आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्यूब पे लाजमा फ्रेंड कॉल और आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो याम वो वेला वक्त आ चुका है जिसका आप मामलों को बेसब्री से इंतजार था। अब हम सारों की पैक करने लगे हैं क्योंकि टूडोरेल का जितना भी काम शाम होने वाला था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। टूडोरेल के अंदर B18 सीट टाइप आर फिट शीट हो चुका है। सारे इंजन माउंट और ब्रैकेट्स भी लग चुकी हैं। ब्रेक सर्वा भी फिट हो गया है। तमाम ब्रेक लाइंस चालू हो चुकी हैं। स्पाइडरमैन हमने गाड़ी के थल्ले फुल अंडरग्राउंड स्टाइल फिट की है। गड्डी के हेडर्स भी फिट हो चुके हैं। हमारा क्लच सिलेंडर भी फिट हो चुका है। गाड़ी के अंदर तीनों के तीनों पैडल्स भी फिट हो चुके हैं। क्लच का, ब्रेक का और साथ में रेस का भी। टूडोरेल की सारी सस्पेंशन भी फिट हो चुकी है। 4-वे कॉइल ओवर्स विद एडजस्टेबल कैम्बर प्लेट्स, वड्डे तवे विद वड्डे ब्रेक कैलिपर्स, चिमटे शिमटे ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट ने टूडोरेल के ऊपर भी अपना वायरिंग का जादू कर दिया है। टूडोरेल की कंप्लीट इंजन वायरिंग की गई है टकटक स्टाइल जाली वाले बुरके के साथ। आप लोग देख सकते हैं कि टूडोरेल के इंजन बेक के अंदर जितनी भी वायरिंग शेयरिंग थी हमने सारी की सारी गैप से कर दी है। इंजेक्टर्स की वायरिंग फुल कमांडो स्टाइल इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे से जा रही है। हमारे तमाम सेंसर्स की वायरिंग फुल टक है। जितनी भी टूडोरेल की इंजन वायरिंग थी हमने सारी की सारी इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे छुपा दी है। ऊपर से देखने में आपको सिर्फ 4 स्पार्क प्लग की तारें और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर की तारें नजर आएंगी। बाकी सारी वायरिंग हमने गैप कर दी है। इंजन वायरिंग के साथ साथ यहाँ पे ताहिर भाई ने गाड़ी की बॉडी वायरिंग भी फुल टक स्टाइल की है। गाड़ी की कंप्लीट बॉडी वायरिंग हमारे फेंडर्स के अंदर से घूम के आएगी और इस मोरी से बाहर निकल के हमारी हेडलाइट्स, फ्रंट पार्किंग लाइट्स और साइड इंडिकेटर्स पे फिट हो जाएगी। ये हमारी चाबी स्विच की वायरिंग है और ये बाकी की सारी बॉडी वायरिंग जो हमने डैशबोर्ड के पीछे छुपा देनी है। पहले टूडोरेल की इंजन वायरिंग और बॉडी वायरिंग की मापें कोई भी थी तो इंजन वायरिंग के अंदर जितने भी टूटे ग्रिप स्ट्रिप थे हमने सारे के सारे रिप्लेस कर दिए हैं। जितने भी वायरिंग के अंदर फालतू टूटे छोटे थे उनको हमने गैप करके उनकी जगह सिंगल लंबी तार डाली है। गाड़ी की जो बैटरी है वो हम सेम हबशी ब्लैक और छोटे साफ स्टाइल फिट करेंगे फ्रंट पैसेंजर साइड पे। गाड़ी के फर्श के अंदर हम 2 मोरियां करके उसके अंदर हम बैटरी के क्लम्प्स फिट कर देंगे ताकि काम हमारा फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। टूडोरेल की बॉडी वायरिंग 100% कंप्लीट है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। छत की बत्ती तक चालू है। इंजन वायरिंग के लिहाज से हमारा सिर्फ ECU फिट होने वाला है। उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। अब टूडोरेल के कौन कौन से काम रह गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने टूडोरेल के लिए कस्टम मेड रेडिएटर बनवाना है सेम छोटे साहब की तरह जो हमारी गाड़ी की फ्रंट पट्टी के नीचे छुप जाएगा। उसके बाद हमने टूडोरेल के लिए कस्टम मेड ट्रैक्शन बार बनाना है जो हमारी गाड़ी के दोनों चिमटों को एक जगह पकड़ के रखेगा और साथ में गाड़ी के एक्सेस बनाने हैं। उसके अलावा टूडोरेल के तमाम मैकेनिकल काम मुकम्मल हो चुके हैं और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि रश्ती का जितना भी ट्यून शून होने वाला काम शाम था सारा का सारा वकास भाई ने खड़का के रख दिया है। तो आइए बगैर किसी देरी के रश्ती को इसकी मौत से उजागर करते हैं और बाद जाके एक अदद वैशी मांडा मार के आते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। सबसे पहले गाड़ी को नॉर्मल चला के चेक करते हैं कि गेयर शेयर ओके लग रहे हैं कि नहीं। ये हमारा पहला गेयर है, ये लगे दूसरा गेयर। दूसरे गेयर में गाड़ी बिल्कुल A1 चल रही है। उन वारी तीजे गेयर दी, तीसरा गेयर ओके की रिपोर्ट है अभी तक। चौथा गेयर वेरी नाइस। पांचवा गेयर ते साड़ी लगी ब्रेक। छठा भी ला ही ली है। ये हो गया हमारा छठा गेयर। साइड हो जाए। ये तो रोड बड़ी खतरनाक किस्म की है। मिनट बाद आगे से कोई बड़ा ट्रक ही आता है। अब यहाँ से गाड़ी चाटते हैं नहर पे और नहर पे जाके थोड़ी सी टेस्टिंग मैस्टिंग करते हैं। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम गाड़ी भगा के चेक करेंगे दूसरे गियर से। 1 2 3 गाड़ी की बहुत ही वैसी किस्म की है। कानों में चुपती जाके नाजरीन पहले रन के बाद गाड़ी हमारी हल्की फुल्की हैंकी पैंकी आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे एक सिलेंडर काम करना छोड़ गया हो तो वापस जाते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। वहाँ पे जाकर गाड़ी चेक करवाते हैं, सॉफ्टवेयर करवाते हैं और एक बार फिर से गाड़ी चाटते हैं लाहौर नहर पे और गाड़ी का वैशी तरीन किस्म का मांडा मार के चेक करते हैं। गाड़ी की एक कॉइल खराब थी वो हमने कर दी चेंज और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी एक बार फिर से फुल क्लियर हो गई है। वेरी नाइस। एक बार फेर हो जाए बड़ा मजा है यार। एक बार फेर हो जाए। लो जी एक बार फेर। ये तो बहुत छोटा माड़ा था। ये क्या बात हुई बॉस। ये तो मजा आते साथ ही खत्म कर दिया आपने। ओके बाय। रस्टी की टेस्टिंग मैस्टिंग करके उस्ताद जी हम वेले हो चुके हैं। माशाल्लाह से गाड़ी हमारी भागने के लिहाज से बिल्कुल ओके है और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कालिया साहब और रस्टी की आपस में रेस करवाई जाए खूबसूरत करके। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि रस्टी जीतेगी या फिर कालिया साहब? कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करें। अहमद स्मार्ट फ्रॉम वजीराबाद रस्टी को चला लेगा और आपका भाई कालिया साहब को। अब कालिया साहब को लेकर प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान खरीद लाजमा फ्रेंड कॉल। हम कालिया साहब को लेकर पहुंच चुके हैं स्टाइलो कार रैपिंग पे। गाड़ी हमारी यहाँ पे फुल टाइम मटी लेफ्ट एंजॉय कर रही है। तो अभी गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मरवा के फुल टाइम लश और जंग मैंगो करते हैं क्योंकि अब्बाजान ने कहा था कि मुंह साफ हो ना हो
गाड़ी साफ़ होनी चाहिए। लो उस्ताद जी, कालिया साहब को फ्रेश गिली टाकी मार के हमने फुल टाइम लश पश करके रख दी है और माशाल्लाह से साफ होने के बाद गाड़ी बहुत ही सोनी सोनी किस्म की लग रही है। अब हमारा अगला काम है कालिया साहब का सजी साइड का डोर हैंडल सही करवाना, क्योंकि वो इस वक्त कुम्मे में गया हुआ है। बाहर की साइड से नहीं खुल रहा, अंदर की साइड से खुल रहा है। मेरे ख्याल में जो डंडी होती है वो बाहर आ गई है, तो उसको हमने एक बार फिर से इंस्टॉल करवाना है। यहाँ पे मिस्टर स्पाइडरमैन मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और कालिया साहब के सजी साइड के डोर हैंडल की सेटिंग मैटिंग कर रहे हैं। कालिया साहब का डोर कार्ड हमने खोल दिया है और यहाँ पे मसला हमें मिल गया है, ये किल्ली लॉक में से बाहर आई हुई थी। किल्ली हमने एक बार फिर से हैंडल के अंदर फिट कर दी है और अब हमारी गाड़ी के दरवाजे टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल खुल रहे हैं और सामने बंद हो रहे हैं। बताएं प्यारे भाई, इतनी देर बाद अपनी गाड़ी मुकम्मल होता देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यार आखिरकार कुछ 2 साल बाद मेरे दिल को थोड़ी सी खुशी हुई है। उसकी वजह ये है कि जब 2 साल पहले मैंने ये गाड़ी ली थी तो मैं 4K गराज लेके आया था। L15 था उस गाड़ी में। L15 हमारी टीम का पहला था। हम जब उसे भगा रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था और मेरी गाड़ी मुझे बड़ी तेज लगती थी। काफी लोगों को मैंने उसे चप्पे भी कराए और मैं यही कहता था यार हम इसमें AC ऑन करेंगे, गाड़ी को रिस्टोर करेंगे, गाड़ी टेंटन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने गाड़ी दे दी 9 फिंगर चाचा को, यार इसकी जरा अच्छी सी डेंटिंग पेंटिंग कर दो। उन्होंने अच्छी सी डेंटिंग पेंटिंग करने के चक्कर में मेरे सर पे हमारा सोटा और इसके होते की सारी गेम लगा दी। जब गाड़ी हमारी सारी पैक हो गई उसके बाद माशाल्लाह से हाजी भाई की एक FX भी तैयार हो रही थी, वो भी पैक हो गई। अब हम दोनों गाड़ियों की रेस की और माशाल्लाह से एक FX ने GTI को हरा दिया। वहां जाके मेरा बर्बादी का वक्त दोबारा स्टार्ट। मैं यार अब गाड़ी को कर रहा है दोबारा तेज। मैं लाल जी से डिस्कशन की। अब मुझे नहीं तब तक पता था कि 9 फिंगर चाचा ने मेरी गाड़ी को कर दिया 0। मुझे लग रहा था उसने किया हीरो, लेकिन उसकी एक उंगली नहीं थी, वो मैं भूल गया था। लाल जी ने वो सेटअप निकाला बाहर, पुटीने शुटीने उतारी, होदे की सारी गेम लगी हुई थी। हर जगह से गला हुआ था, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पुटीन लगी हुई थी। वहाँ पे 9 फिंगर चाचा को हमने गालियां देना स्टार्ट की और अभी तक हम उन्हें गालियां ही दे रहे हैं और वो इसके हकदार नहीं है शायद। गाड़ी को तेज करने के लिए हम पहले डी का सोच रहे थे, डी तो हमें मिला नहीं। फिर लाल जी ने हमारे लिए B18C टाइपर मंगवाया और माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से हमारी गाड़ी का होदा फुल मजबूत हो गया। B18C टाइपर फिट शीट भी हो गया, छोटे मोटे काम रह गए। जैसे ये हो जाएंगे उसके बाद मैं हाजी के FX को फेर दूंगा। लेकिन एक और भी डर लग रहा है कि अब वो FX के साथ साथ एक कल्टस भी K24 वाली तैयार हो रही है। ये नहीं देखा आपने अभी है? ये नहीं देखा आपने अभी तक? ये क्या है? तो मैं ये क्या है? वही कह रहा हूँ कि यार मेरी ना कोई तेरे से पर्सनल दुश्मनी है, मुझे यही लग रहा है। क्योंकि जब मैंने L15 डाला तो तूने FX तैयार कर लिया, अब मैंने B18 डाला तो तूने कल्टस तैयार कर लिया। लेकिन कल्टस से पहले तूने एक और चीज नहीं देखी। इधर मेरे साथ आ, इधर ये देख, जमीन देख रहा है, ईंटें गिन जरा। ये 1 to 5 देख रहा है, कितने सारे खड़े हुए हैं, बहुत प्यारे। उसके बाद थोड़ा सा बाहर आ, ये जी देख रहा है 350 कितनी सोहनी लग रही है। उसके पीछे वो देख, वो कौन सी चीज खड़ी हुई है बता। ये तो नायाब चीज है। हाँ जी, ये नायाब चीज है। जब आपको फेरना ना कट्टा से पहले ही। ये तो हमारी टीम में थी नहीं ना। वजह तुझे पता हमारी टीम में कौन कौन सी गाड़ियां थी? शेरी का पीपा, तेरी FX, मेरी GTI। तो ये गाड़ी भी मेरी है, मैं कौन सी रेंट पे लेके आया हूँ। लेकिन ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं थी, ये थी गराज की शान। अच्छा जी, तूने घर खड़ा करना है, इसको बाहर नहीं निकालना, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन जो कल्टस अब तूने तैयार कर दिया ना, वो तूने कर दिया ज्यादती। अब मुझे लग रहा है कि हमें ना बैठ के म्यूचुअल डिस्कशन करनी पड़ेगी और हमारा ना दोनों का हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, और हमें ये गराज खत्म कर देना। लेकिन दोस्ती से पहले मैं कहता हूँ जरा एक मांडा ही हो जाए कालिया साहब के साथ, क्या कहता है? नहीं, मैं उस दिन रिंग रोड पे आपके साथ बैठा हूँ, मुझे किसी गाड़ी में इतना डर नहीं लगा जितना इस गाड़ी में बैठ के लगा है। तो मैं अब दोबारा आपके साथ नहीं बैठूंगा, ना आपके साथ रेस करूंगा। नाजरीन, पिछली वीडियो में हम एक चीज करना तो भूल ही गए थे, बताएं भाई कौन सी चीज? लिस्ट के साथ हमने सारी चीजें टैली करनी है, पूरी भी आई है नहीं तो क्यों ना एक बार फिर से गेम हो जाए। बताएं जी, सबसे पहले चीज कौन सी है? टाइप आर की हेडलाइट्स। ठीक है जी, फ्रंट पे होगी हमारी टाइपर वाली हेडलाइट्स ब्लैक क्रोम वाली। आगे बताएं। फ्रंट बम्पर हाइब्रिड वाला ABS प्लास्टिक में। ठीक है जी, ABS प्लास्टिक वाला बम्पर है। उसके अलावा फॉग लाइटें भी डली हुई हैं। ठीक है, आगे बताएं। टाइप आर का फ्रंट लिप। लो जी, टाइपर का फ्रंट लिप भी हो गया। उसके बाद बताएं। आफ्टर मार्केट रिम्स। ठीक है जी, हमारे रिम्स भी आफ्टर मार्केट हो गए हैं 17 इंच के। बड़ी ब्रेकें। वड्डी ब्रेकें भी हो गई हैं। लोरिंग्स। लोरिंग्स अंदर डले में टीन्स के। टाइप आर के साइड स्कर्ट। ठीक है जी, टाइपर वाली साइड स्कर्ट्स हो गई यहाँ पे। इंडिकेटर। ठीक है, फेंडर आ गए हमारे इंडिकेटर्स वाले। ठीक है, एयर प्रेस। एयर प्रेस भी लग गए हमारी गाड़ी के जेन्युइन क्लिपों वाले। उसके बाद बताएं जरा। बैक पे आ गए हम गाड़ी की। बैक SI। ठीक है जी, बैक पूरी हमारी SI में कन्वर्ट हो गई है। SI वाला बम्पर। SI वाला बम्पर हो गया। SI वाली डिग्गी। ठीक है, SI वाली लाइटें। ओके। SI वाला स्पॉइलर। स्पॉइलर हो गया हमारा SI वाला। टाइप आर वाली लिप। ओके। चैम्बर्ड एग्जॉस्ट। ठीक है जी, चैम्बर एग्जॉस्ट हो गया। 3 इंच की बड़ी पाइपिंग। ओके है, आगे बताएं। हाइब्रिड वाला सारा ब्लैक इंटीरियर। इंटीरियर चेक कराओ जी, इंटीरियर के अंदर क्या क्या है। अब पूरा काला होना चाहिए। पूरा काला होना चाहिए। लो जी। ब्लैक डोर कार्ड्स। ठीक है जी, ब्लैक डोर कार्ड्स हो गए। उसके बाद ब्लैक इंटीरियर ट्रिम्स। ठीक है जी, सारे इंटीरियर ट्रिम्स हमारे यहाँ पे काले हो गए। आगे बताएं। छत भी काली होनी चाहिए। छत भी हमारी काली होगी। आगे बताएं। मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग भी लगा होना चाहिए। लग गया प्यारे भाई, आगे बताएं। एंड्रॉइड पैनल भी होने
हैं टोटे देखने के लिए। ठीक है जी, टोटे भी चल गए एंड्रॉइड पैनल पे। उसके बाद इंजन में जरा खोलें। ओके, लें जी इंजन पे खोल के आगे बताएं। इंजन होना चाहिए K24, डाल गया जी K24, आगे बताएं। शॉर्ट रेशो गियर भी होना चाहिए, डाल गया जी RPD6, आगे बताएं। 6 पर क्लच भी होना चाहिए, वो भी डाल गया भाई। चिल एसी होना चाहिए और गैस जरूरी होनी चाहिए, वो भी चल गया प्यारे भाई। उसके बाद ओके भाई। अब पीछे सिर्फ इस गाड़ी का एक ही काम रह गया है और वो है इसका वैशी किस्म का मंडा मारना। प्यारे भाई, ये वैशी मारने वाला काम हमने कब करना है? भाई इस बार हमने लेके जानी है बिग बिग कार्स, ठीक है। मेरी भी गाड़ी होने दो, लाल जी की गाड़ी हो गई है, मेरी गाड़ी के जो 2-3 छोटे मोटे काम रह गए वो हो जाए, उसके बाद हम दोनों गाड़ियां लेके जाएंगे रिंग रोड पे और दोनों के वैशी मंडे मारेंगे। अब ये लाल तवाना रैम से करती हैं पीछे, टोडो रैल को रैम पे लगाती हैं और गाड़ी के बाकी काम शाम करते हैं। ठुम ठुम टेणे लाजमा फ्रेंड, दसो गाड़ी के कौन कौन से काम हो गए हैं और पीछे कौन कौन से काम रह गए हैं? यार 70% मैकेनिकल काम हो गया हमारे, अल्लाह का शुक्र है। बाकी वायरिंग ताहिर भाई ने लगा दी है, क्लच वगैरह चेक कर, सारा क्लच वगैरह की सारी पाइपिंग शाइपिंग लग गई है और माउंट साउंड हमारे सारे कंप्लीट है। ब्रेक सर्वा भी हमने जो बड़ा लगाना था वो भी लगा दिया है। इसमें हमने सिर्फ बोतल की फिटिंग बनानी है और ये सर्वे का पाइप लगाना है हमने। तो तीसरा इसकी ट्रैक्शन बारें जो है वो हमारी रह गई है, बैलेंस स्टार्ट ट्रैक्शन बारें वो हम बनाएंगे और ताकि ताहिर भाई इसको स्टार्ट कर दें। फ्यूलिंग का काम है वो ताहिर भाई लड़के कल कंप्लीट लगवा के कंप्लीट करवा लेंगे और छोटा मोटा जो काम है वो आज हम इसकी बैलेंस स्टार्ट की फिटिंग बना लेंगे, कल जाके प्रेस में हम ये ठीक करवा के लाएंगे और हम इसकी ट्रैक्शन बार और बैलेंस स्टार्ट दोनों काम करेंगे। कल शाम तक इंशाल्लाह हमने इसकी ना एक्स्ट्रा की पैमाइश लेनी है और एक इसकी ना मेन पुली रहती है। बस ये 3-4 काम है वो हम करके इंशाल्लाह कंप्लीट करके इसको फीलिंग वगैरह देके इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमने कौन कौन सा काम करना है? यार मेरा तो भी है इसकी बैलेंस स्टार्ट की पैमाइश लेनी है और उसकी फिटिंग बनानी है। कल जाके वसी के साथ का सच हो भाई, रेडिएटर भी तो करवाना है यार। रेडिएटर तो रहता है, रेडिएटर कौन सा लगाना है इसको? वही एफएक्स टायर लगाएंगे फुल टकाटक का। यार वो कल टाइम से रहो ना यार, ये भी है इसको सुन ले ओए, अफ्तारी के बाद मुंह चुके आता है। एक तो रखता भी चिड़ी रोजा है और आता भी बाद में है। चिड़ी भी नहीं रखता, कबूतर रखता हाँ जी, ये कबार रोजा रखता है। ये कवर रोजा रखता है, फिर भी खाता रहता है। हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुन, कल जाके इसका रेडिएटर सेट करवाते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन बारे करते हैं, उसकी पैमाइश भी ले लेते हैं, ये काम करते हैं क्लियर। तो रात की फिलिंग करके इसको सलाह मार देते हैं। और एक्सेल्स का बनाने हैं भाई? एक्सेल कल इंशाल्लाह करेंगे। मैं बस हो गई मैं कहता फरमाइश आज ही हो जाए फिर। गर्मी थी रोजा बड़ा। नहीं हो जाए, नहीं फरमाइश हो जाए। नहीं यार, जा मेरा भरा फीता लेके यार, फीता इसको नहीं मिलना, शर्त लगा लो। नहीं मिलना इसको। नहीं मिलना, शर्त लगा लो। किधर है? नहीं मिलना, ढूंढता रहिए, ढूंढता रहेगा, नहीं मिलेगा। मैं कहता 2-2 हजार की शर्त लगा लो इस बात पे। पता लग गया डेंटर के पास है, एवी डेंटर के पास है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वो पहले ही ला के मैंने रख दिया ना। क्या बात है, कवर देखो कैसा किया। दसो लाज में फ्रेंड, ट्रैक्शन बार का क्या हिसाब किताब है फिर? यार इसमें आता है बैलेंस स्टार्ट ना, सुजुकी में जितना ना यहाँ से ऐसे आता है कर्व होके, यहाँ से इसके ऊपर लगता है गार्डरी के ऊपर और उसके अलावा परला व्हील कनेक्शन होता है, दोनों व्हील एक कनेक्शन में होते हैं। मगर हम इसको इस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारा ट्रैक्शन बार भी काम करे और बैलेंस स्टार्ट वाला भी काम करे। अब वो पूछ कैसे? ये हमने फर्मे बना लिए हैं, ठीक है। इसका हम करेंगे तकरीबन 2 इंच का सरिया लेंगे, ओके, या 1.5 इंच का जो सरिया लेंगे उसमें करवाएंगे चूड़ियां फिट करा दिए से, फिर इसको करवाएंगे इस तरह का सेम बैंड, ठीक है। यहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ 2 बुश लग जाएंगे, ओके। उसके बाद ये जो है ये वाला हिस्सा यहाँ हम पट्टी लगवाएंगे, यहाँ भी 2 बुश लगाएंगे, ओके। उसका ये फायदा होगा कि व्हील आगे पीछे भी हो जाएगा, यहाँ से व्हील फिक्स हो जाएगा, ओके। 2 एडजस्टमेंट हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ भी व्हील आगे करना हो पीछे करना हो ना, 2 एडजस्टमेंट हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन लाजिमा फ्रेंड जो ईजी और इके वगैरह होती है उसमें तो लाल से ट्रैक्शन बार लगता है यहाँ पे करके, इसके लिए तो जगह ही नहीं है। नहीं भाई जानी, इसलिए इतनी मोटा इसलिए लगवाया था पाइप, ट्रैक्शन बार के लिए लगवाया था ताकि इसमें ट्रैक्शन बार भी लग जाएगा, ऊपर रेडिएटर भी आ जाएगा। मतलब कि ये जो रॉड्स है ये हमारी फ्रंट गाटरी भी होगी और साथ में ट्रैक्शन बार भी बन गया, बार भी बन गया, डबल मजा है। डबल। अब ये देख रहा है, इसमें हमने ऐसे लगना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओके। यहाँ आ जाएगी ना तो यहाँ चूड़ियां डाली जाएंगी, 2 बुश इसके अंदर आ जाएंगे, 2 बुश इधर आ जाएंगे, ओके। यहाँ से भी लचक रहेगी, व्हील के अंदर एडजस्ट रहेगी, यहाँ से भी लचक रहेगी, फिटिंग भी यस हो जाएगी। मतलब कि हम इसी ट्रैक्शन बार के साथ गाड़ी का कास्टर भी सेट कर सकते हैं, टायर आगे पीछे कर सकते हैं, पूरा ही होंडे वाला निजाम डाल दिया आपने तो, फुल सिस्टम चैंगो मैंगो। अब इससे पहले कि हम टूडो रैल के एक्सेल्स की पैमाइश करके अपने बाकी काम शाम मुकम्मल करते हैं, हमें एक बार फिर से 9 फिंगर चाचा की याद आ गई है। प्यारे भाई बताएं इस बार क्यों आई है? यार 9 फिंगर चाचा वैसे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इंजन हमारा फिट हुआ था बिलालगंज से, तो ये एक्सेल भी उन्होंने ही बनाए थे। अब मसला हमें ये आ रहा है कि हमने एक्सेल की पैमाइश लेनी थी, तो ना ये वाला आउटर खुल रहा है और ना ये वाला आउटर खुल रहा है, तो जब ये नहीं खुल रहा है तो उसकी वजह से हम एक्सेल की पैमाइश नहीं ले सकते, तो ये वाला काम इधर ही छोड़ना पड़ रहा है। और खुल क्यों नहीं रहे ये बताएं? क्योंकि वो उसको मार मार के थक गए हैं, वो इतने कोई चाइना के एक्सेल है भाई, वो खुल ही नहीं रहे, वो अंदर लोग हो गया खुद ही। और खोलते कहीं के उसने अंदर वेल्डिंग की भी है, इस वजह से नहीं खुल रहे। जैल इंसाना इलेक्ट्रिक वेल्ड किया हुआ है, हाँ। जब जरी सही तरह नहीं ना बैठती वो अंदर उसको फंसा के ऊपर से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के टूचे लगा देते हैं, इस वजह से बाद में खुलता नहीं है। ऐसे जाहिल लोग हैं यार। तू उसे बड़ा, तो ये भी नहीं पता। लो उस्ताद जी, खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। ताजमहल जाके अपना फुल टाइम लंबा पैकेज चील करते हैं।
नाजरीन मैं कहता जब ये गाड़ी गुजरती है ना बीटा के साथ अंडरपास के अंदर से तो पूरा ही दुबई सिस्टम होता है। अभी आगे कोई बेली रोड आती है तो हम गाड़ी को तगड़ा किस्म का रन देते हैं। इस रन के अंदर हमने तीसरे गेट से गाड़ी भगाई थी, अगले रन के अंदर हम दूसरे से उठा के देखेंगे। तो जी मैं कहता माफी, ये गाड़ी कम मौत का कुआं ज्यादा है। इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशो इतनी कोई वैशी किस्म की है, इसकी गेयरिंग इतनी कोई एग्रेसिव किस्म की है कि सरहान के बीच में गाड़ी हमारे पूरे 4 के 4 गेयर व्हील स्पिन गई है। दूसरे से हमने उठाई है, दूसरा पूरा गेयर व्हील स्पिन गया, गाड़ी डायरेक्ट कटों पे गई है। तीसरा पूरा व्हील स्पिन गया, गाड़ी डायरेक्ट कटों पे गई है। और चौथे के अंदर गाड़ी हमारी व्हील स्पिन के बीच में अड़ गई थी। जो आपको लग नहीं रहा था कि गाड़ी बीच में बैठ गई है, असल में गाड़ी हमारी व्हील स्पिन के बीच में अड़ गई थी। इतनी पावर नहीं थी कि डायरेक्ट कटों पे चली जाए और इतनी कम पावर नहीं थी कि गाड़ी हमारी व्हील स्पिन छोड़े। फिर जब गाड़ी ने अपना जी भर के व्हील स्पिन कर लिया है, उसके बाद गाड़ी हमारी ग्रिप में आई है और फिर जाके गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ी है। माशाल्लाह से वेरी नाइस परफॉर्मेंस फॉर यू। अब अगर हम बात करें अपनी K24 2000 के बारे में, तो इस वक्त हम अपनी गाड़ी का ब्रांड न्यू एरोमोटिव का FPR फिट शीट कर रहे हैं। लो उस्ताद जी, हमने अपनी K24 2000 के अंदर एरोमोटिव का FPR फिट कर दिया है खूबसूरत करके। FPR हमने डायरेक्ट अपनी PQ वेब परफॉर्मेंस की आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल के ऊपर फिट किया है, क्योंकि हमारे गाड़ी के इंजन बे के अंदर जितनी भी फालतू मोरियां शोरियां थी हमने सारी की सारी बंद करवा दी थी, इंजन बे को फुल शेप कर दिया था। तो FPR को गाड़ी के कुप्पे पे या कहीं और लगाने के लिए हमारे पास कोई फालतू मोरी नहीं थी। और मेरे लिहाज से डायरेक्ट फ्यूल रेल के ऊपर FPR लगा हुआ ज्यादा सोना लगता है। FPR की फ्यूल प्रेशर गेज भी हमने डायरेक्ट फ्यूल रेल के ऊपर फिट कर दी है और इस FPR के साथ हमने ब्रिडेड फ्यूल इंस्टॉल किए हैं खूबसूरत करके, फुल टगड़क स्टाइल। जैसे जैसे इस गाड़ी के इंजन बे के अंदर इसकी आफ्टर मार्केट चीजें फिट शीट हो रही हैं, वैसे वैसे इंजन बे की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। अब हमारा अगला काम है इस गाड़ी के लिए कस्टम मेड ट्रैक्शन बार बनाना, उस ट्रैक्शन बार के ऊपर इसका कस्टम मेड फ्रंट माउंट बनाना, फिर उस ट्रैक्शन बार के ऊपर हमारे रेडिएटर की फिटिंग्स बनेंगी। उसके बाद सिर्फ वायरिंग का काम है और गाड़ी हमारी अपनी मौत से उजागर हो जाएगी। नाजरीन आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं स्टालो कार रैपिंग पे और आज हम यहाँ पे अपनी स्ट्रीट किड्स में इजाफा करने आए हैं। प्यार भाई बताएं ऐसी कौन सी 2 गाड़ियां हैं जिनका नाम अभी तक छोटे साहब की बैक स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ? यार आपको याद होगा कि हम FX पे ये पीछे कौन सी चंडे चाह रही हैं भाई? ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर। हम गए इस्लामाबाद रेस फोर्स के इवेंट पे अपनी प्यारी FX लेके। चिश्ती भाई के हमें आती है कॉल एक रात पहले कि यार आज है सैटरडे नाइट ट्रैक, आप भी आ जाओ, आपको इस्लामाबाद का ट्रैक दिखाएं। हमने कहा चलो यार हम आपके पास आ रहे हैं। अब हम तो FX पे चले गए क्योंकि हमारा इरादा था कि चलो यार कोई ना कोई गाड़ी आएगी हम उससे करेंगे फ्रेश। चिश्ती भाई उधर से कहते हैं मेरी V8 के साथ रेस करो। हमने कहा यार V8 इतनी बड़ी गाड़ी है आपकी, हम नहीं रेस करनी। वो कहता नहीं जी नहीं मेरी गाड़ी तेज है। हमने कहा यार हमारी गाड़ी तेज है। कहता चलो फिर रेस कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा। हमने भाईजान उसके साथ गाड़ी भगाई है और चिश्ती साहब पिछले वाले नजर आ रहे हैं। मैं कहा यार अब सुकून है, बाप फ्रेश हो गए हो। कहता कोई नहीं मैं अपनी Civic X लेके आता हूँ। Civic X लेके आया। अब उसके सामने पहले रेस की थी, हमें पता था हमारी गाड़ी तेज है। Civic X की है तो हमारी गाड़ी फिर आगे निकल गई। हमने कहा भैया अब आपको सुकून है? कहता अभी भी मुझे सुकून नहीं है, मैं लेके आऊंगा अपनी RS टर्बो लेके आए। पहली रेस हुई उनकी शहरी भाई के साथ, शहरी भाई को उन्होंने 10 की है। उसके बाद हमारी होगी FX का रेस। अब FX के साथ की जब रेस हुई है तो FX हमारी निकल गई आगे। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये रन सही नहीं हुआ, दूसरा रन करो। दूसरा रन किया, उसके बाद कहते हैं जी हमारा बूस्ट नहीं आ रहा, तीसरा रन करो लॉन्च से। हमने लॉन्च के साथ रन किया, उनको 2-3 गाड़ियां मारी हैं, वो फ्रेश हो गए। उसके बाद हमने कहा कि यार अब हम आपके ये दोनों नाम लिखवाएंगे FX की बैक स्क्रीन पे, क्योंकि 2 नामों की कमी थी। अब हम वो आसिम के पास निकलवाने आए हैं और वो निकलवा के हम लगाएंगे बैक स्क्रीन पे। तो छोटे साहब की बैक स्क्रीन पे पहला स्टिकर हम लगवाएंगे LC V8 का और दूसरा स्टिकर लगाएंगे थलेकार भाई थलेकार RS टर्बो का खूबसूरत करके। लो उस्ताद जी छोटे साहब की स्ट्रीट किड्स में हमने इजाफा कर दिया है। न्यू एडिशन में RS टर्बो और LC V8 का शुमार होता है। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह, मोबाइल घुसाते अपने मुंह के विच और गाड़ी भगाएंगे हम दूसरे गेयर से। ठीक है जी, चलो जी 1 2 3 ते गो। एक तो कालिया साहब चला के ना अब छोटे साहब स्लो लग रहे हैं। पहली बार जब हमने गाड़ी भगाई थी तो मैं मजा नहीं आया था क्योंकि हमने नॉन सीरियस होकर रन मारा था। अब हम फुल सीरियस होकर रन मारेंगे। तो चलो उस्ताद जी उन करिए बिस्मिल्लाह, दूसरा गेयर ही है इस बार भी। चलो जी 1 2 3 ते गो। और सावधानी जी है।
भाई जी तेरी मेहरबानी। ब्रेक भी लग गई, पीछे कहाँ जा रहा है, आगे आ। अब मजा आया, अब गेम हुई है। नाजरीन आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर एक्सट्रीम जट मौजूद हैं अपनी टोयोटा कैमरी के साथ। प्यारे भाई बताएं इस गाड़ी के साथ आपने कौन कौन से पंगे शंगे किए हुए हैं? इसके साथ मैंने कोई पंगे इतने खास किए नहीं है क्योंकि अब्बा जी की गाड़ी है, ठीक है, और ये डेली चलती है। इसके उस मैंने 2010 पे फेसलिफ्ट किया हुआ है, उसमें इसका फ्रंट बम्पर ओके और अगली लाइटें चेंज होती हैं बस, ठीक है। ठीक है। ये लाइटें मैंने इसकी दुबई से खरीदी थी, ये नाइकी स्टाइल आफ्टर मार्केट लाइट्स हैं। और इसमें जो पहली थी वो जरा बिल्ली आंखों वाली लाइटें थी, उसकी लाइटें बहुत खराब हो गई थी, तो फिर मुझे ये मिली, मैंने ये डाल दी। व्हाट इज प्राइस? यार ये मैंने अगला पिछला पेयर लिया था, मेरा ख्याल 1.5 का आया था कि 160 का आया था। रिच नहीं का। उसके बाद बताएं जरा आपने अपनी गाड़ी को ये कौन से रिम डॉट टायर्स लगाए हुए हैं? यार ये HRE वाला रिम है 18 इंच में, और ऊपर टायर डाला हुआ है योकोहामा एडवन V553। ये तो चंगा भला महंगा टायर है। हाँ ये स्पेशल मैंने जे रशीद से लिया है। व्हाट इज प्राइस? यार ये है 48,000 का एक टायर है। रिच नहीं का। उसके बाद बताएं आपने गाड़ी के अंदर और क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? गाड़ी के पिछवाड़े पे आ जाए जरा। यार इसमें मैंने डाली हुई है ये लाइटें, ये लावा लाइट्स हैं, ओके। ठीक है। OEM विंग डाला हुआ है, ठीक ओके। है, और 2 अदद तेरे मुंह जितने बड़े तूते डाले। ये कौन से एग्जॉस्ट है प्यारे भाई? यार ये HKS लीगा मैक्स है, मेरा ख्याल क्राउन के हैं। बोल्ट ऑन फिट होते हैं, कोई अल्ट्रेशन करनी पड़ती है? यार इसमें करनी पड़ी है थोड़ी सी। उसके बाद जरा गाड़ी का इंटीरियर तो चेक करवाएं। इंटीरियर के अंदर आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? बोन स्टॉक। वैसे इंटीरियर है माशाल्लाह से बड़ा साफ सुथरा है। डोर का चेक करो उस्ताद जी, 10 में 10 कंडीशन। यहाँ से थोड़ा सा रंग उड़ा रहा है। बात है 15 साल से गाड़ी चल रही है, कुछ तो फेड होना ही है उसका। ये तो रोज चलाता है। वेरी नाइस। एवरेज क्या देती है? स्वैप के बाद नहीं पता मुझे। स्वैप आपने कौन सा किया वो आप बाद में बताना, पहले इंटीरियर चेक कराएं जरा। ये पैडल शिफ्टर इसमें जामन आते हैं? नहीं बाद में लगाया है। मीटर भी चेंज किया। मीटर चेक करा कौन सा लगाया हुआ है? ये अभी आएगा, इस पे लिखा हुआ और यहाँ। इसका क्या मतलब होता है ये भी बता यार दे। ये वहाँ पे ना मलेशिया के अंदर एक मॉडल आता है कैमरी ACV40, ठीक है। ये XV40 है, वो है ACV, ठीक है। ठीक है। उसका होता सारा कुछ सेम ही है, इंजन सस्पेंशन अंदर से कोई 2 ट्रिम्स का, जिस तरह अक्यूरा TSX का फर्क होता है, CL9 का फर्क, ऐसे ही वहाँ पे मलेशिया में ये चलती है, उसका क्लस्टर डाला। वैसे लग बड़ा सोना रहा है। शिफ्टर्स आते हैं, वो पैडल शिफ्टर्स एक्टिव करने के लिए मुझे फिर ये वाला क्लस्टर डालना है। और ये गियर कौन सा प्यारे भाई? यार ये गियर जो शिफ्टर है वो जेन्युइन ही लगा हुआ है वो, क्योंकि उसके लिए ना मुझे पूरा फिर डैशबोर्ड और उसका जो सेंटर वाला कंसोल ट्रिम है ना वो चेंज करना पड़ा था, वो बहुत महंगा पड़ा था, तो मैंने पैडल शिफ्टर से ही काम चला। अब जरा मेन चीज दिखाएं जो आपने गाड़ी के इंजन वे में किया है, सोना सा जादू बताएं जी। पहले इसका इंजन कौन सा होता है जैमन? यार इसमें जो जेन्युइन इंजन आता है वो आता है 2.4 2AZ, और गियर की इसमें ना 2 तरह की वेरिएंट्स आते हैं। जो पिछला वेरिएंट था उसमें 10 पिन वाला गियर था, इसमें आता था 13 पिन वाला। तो अब जो है उसको मैंने चेंज कर दिया, वो मैंने तकरीबन 4.5-5 लाख वो इंजन चला दिया। ओए लाइटां चेक करो उस्ताद जी, लागे सोनी नहीं है वैसे। अब जरा बोनट तो खोल के चेक कराएं। वाओ प्यारे भाई कौन सा इंजन है? यार ये है 2GR FE 8 स्पीड, मतलब 3500 V6 8 गियर वाला। क्या बात है बोनस की। इस गाड़ी के अंदर फिट कैसे हो गया पहले मुझे ये बताएं। यार ये मैंने पूरा इंजन जो था वो इसकी नोज कट खरीदी थी, और वो पूरी नोज कट मैंने इसकी डाली है, ठीक है। उसके लिए मैंने इसका जो पुराना इंजन था, ठीक है, वो इसी तरह पूरा नीचे उतारा, ठीक है, और इसको एज इट इज ऊपर कर दिया। उसके अलावा जो आपने मुझे तस्वीरें भेजी थी उसके अंदर तो एक और चीज भी लगी हुई थी, वो कहाँ गायब है? यार वो सर्दियों के लिए ये क्या बात हुई बॉस, जरा बता दे नाजरीन को कि क्या चीज थी। TRD का सुपर चार्जर। तो लांदा क्यों नहीं? लालम आ गया। वेरी नाइस। अब गाड़ी निकाले बाहर, चूल्हा ही हो जाएगा। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। चलो उस्ताद करते बिस्मिल्लाह, दे पैर। ओ तेरी खैर, वेरी नाइस। गाड़ी सीट के साथ फेंकती है पूरा। और इस गाड़ी का वजन कितना होता है वैसे? यार पता नहीं, ये मार्केट से तो भारी है ये। मेरे ख्याल में 1600-1700 होना है। ऊपर से तेरा वेट भी है अंदर। तेरा कितना है ये तो बता रहा है। और 150 मेरा। उस तेरी का कम से कम कोई हम 2000 किलो वाली गाड़ी में जा रहे हैं और 2GR ने उस्ताद जी एकदम से गाड़ी पीछे फेंकी ऐसे सीट के साथ जाके चिपका आपका भरा। अब यहाँ से मोड़ काटते हैं। ये बम्प क्यों फटने वाला है? कौन सा? ये टूटूंग आ रहा है। ये सीट बेल्ट तो लगा लेना, मैं लगाई हुई, तू भी लगा ले भाई। यार कैसा बदतमीज इंसान है। यहीं से वापस मोड़ ले भाई, एक और दे पैर फिर। बेल्ट लगाऊं? हाँ ये चीज अब आया ना जिंदगी में सुकून। रश जाने दे, खत्म होने दे सारा। चला मोड़ ले, ये भी जान दियो 0 पॉइंट। मोटरसाइकिल वाला कितों आया बिच? दे पैर।
ओए ओए ओए, बस 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 बस। वो बखरी रेसे लगा रहा हमारे साथ। एक और। उई, ये 18 इंच के रिम है, उसके साथ भी स्पिन पे जा रही है पूरा पूरा। यार ये मुझे लगता है मुझे टायर जो है ना दूसरे डालने पड़ने हैं जो थोड़े से ना ग्रिपी हो। ये V553 डेली के हिसाब से बहुत अच्छा है, नरम टायर है और साउंडलेस टायर है, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई टायर पसंद नहीं है, ये मसला है। अमीर लोग हैं जी, अमीर शौक हैं। अमीर शौक हमें देखो 20,000 के 4 टायर चला रहे हैं FX पे, पता कितनी देर से। देखना डेली चलानी आती है। हाँ ये रोला तेरा डेली के हिसाब से। ये तो स्पीड ब्रेकर आता है। हाँ ये सामने है, इसके बाद उठाई। आराम नाल गुजार, खड्डा भी है थोड़ा सा टप करके। चल हूँ तूने देना पैर ते हाई बीम कर ले फुल ही चल फिर दे पैर। वेरी नाइस। अब यहाँ से घूम के वापस एक छोटा सा मांडा, उसके बाद ओके बाय। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में फिर। चल भाई एक बारी फिर चूं इसको आरन दे के पर साइड पकड़। बस इथों खबे आता। वेरी नाइस परफॉर्मेंस माशाल्लाह। बाकी आप सुपर चार्जर लगाएं तो फिर जिंदगी में मजे आए हो जाए। लगा लेंगे, जल्दी लगा लूंगा। और क्लियर तो हो गई मामा, और कितनी क्लियर करनी तूने? यार मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ को महीना इस तरह चलाऊं, ठीक है। एक तो मैं इसकी फ्यूल एवरेज भी देखूंगा, ठीक है। अभी तूने एवरेज का क्या करना है, तेरा तो अपना पंप है। यार मसला पंप पे कौन सा फ्री का तेल आता है? तो है तो तेरा अपना ही होगा, अपना होगा, लेकिन ये है कि फिर भी तो जो तू इतना पैसा कमाया अभी पेट्रोल महंगा होने से, वो तभी तो इंजन आया। ये चीज सच बोलना चाहिए। ओवरऑल उस्ताद जी वेरी नाइस। और उस्ताद इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।